डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अरबों के ज़हनी गुलामों को अपने भारत में ताकत के दम पर पैर पसारने का मौका नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए इन लोगों ने लव जिहाद का रास्ता अपनाया है। ये अरबी गुलाम लव जिहाद को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अरबी गुलाम इस सच्चाई को सबके सामने कबूल करने को तैयार नहीं है। लव जिहाद के चलते गैर मुस्लिम लड़की का जीवन तो बर्बाद होता ही है, साथ में एक पूरा का पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। लव जिहाद से जुड़ी घटनाएं आए दिन देखने और सुनने को मिलती हैं, फिर भी ज़्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते, जिसका बहुत बुरा अंजाम निकलकर सामने आता है। आज हम एक ऐसी महिला से मुलाकात करवाने वाले हैं जिन्होंने 3 निकाह किए, पर हर बार जिल्लत और धोखा ही मिला। इस महिला को उन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ा जो इस्लामिक कल्ट में मौजूद हैं। इन्होंने हर बार अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए, पर हर बार नाकाम रहीं। आज की हमारी मेहमान हैं राहत सईद, जो अनकम्प्रोमाइजिंग इंडिया चैनल पर आई हैं और अपनी ज़िंदगी के बारे में आप लोगों से बहुत कुछ बताना चाहती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं उनके तीसरे पति को लेकर। वो कैसे हैं, उनका करैक्टर कैसा है, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं। हाफिज कुरान था वो, और मुझे पता नहीं था। उसने मुझसे शादी की तो वो छुपाया था। एक्चुअली मैं बाद में डिप्रेशन, मेरे को तो शादी करनी ही नहीं थी। बाद में मैंने सोचा था कि अब नहीं, 3-4 साल फिर मैं बेटी के साथ ऐसे ही रही अकेले। फिर बाद में सब फिर ऐसा होता था, बच्ची डिप्रेशन में जा रही थी। फिर मैं सब बोले कर, जैसा हर बार ऐसा नहीं होता है, अच्छा कुछ तो आप कर लो ये वो। तो मेरा मन तो नहीं था वैसे। फिर बाद में मतलब 3-4 साल के बाद सोचा कि भाई बच्ची के मतलब कोई हो जो कर, मतलब वो सेम थिंकिंग है भाई, मैं डिप्रेशन, ऊपर से मेरी हालत ऐसी, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो मैंने ऐसे शादी.com जैसे कोई मैट्रिमोनियल साइट थी, वहां से हम लोग का मतलब, जी, हम लोग की वहां से मतलब मुलाकात हुई। तो स्टार्टिंग में उसने बताया कि भाई मेरे फैमिली वाले तो भूसावल से है, मेरी मम्मी डैडी बहुत ज़ईफ है, मेरा डिवोर्स हो गया ये। तो बोले मैं तो कपड़े का बिजनेस करता हूँ, तो अहमदाबाद बॉम्बे ये मेरा आना जाना रहता है। अहमदाबाद में घर है, लेकिन मैं कहीं भी सेटल हो सकता हूँ। अच्छा, फिर ये पता चला कि वो तो जमाती है, ठीक है। वैसे हम लोग सुन्नी है, वो जमाती था। मुझे ऐसा लगा कि चलो जमाती है, नमाजी, दाढ़ी, और देखने में भी मतलब एकदम जेन्युइन अच्छे से बात कर रहा है, बातों में इतनी तमीज। वैसे वो स्कूली पढ़ाई उसने इतनी नहीं की थी, शायद मदरसे की एसएससी पढ़ाई। तक, क्या वो भी नहीं, हाँ मदरसे की पढ़ाई उसने की थी। और उसके घर जी। वाले भी सारे जमाती थे। तो मुझे लगा चलो घर का एक माहौल अच्छा हो जाएगा। वो दो तो समझो चलो भाई जंगली थे, तो मतलब ठीक है, लेकिन ये तो जमाती है शायद। इन लोग तो बहुत यानी लेक्चर देते रहते कि औरतों को ऐसे रखना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए। तो उस हिसाब तबलीगी से जमाती मैंने होते हैं, ये वो था। तबलीगी जमाती तबलीगी जिसको जमात, कहते हैं। ओके, माय गॉड, बहुत जी कट्टर जी जी, होते हैं। जी, जी। हाँ बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं। मुझे यूं हुँ। कि एक घर का माहौल बनेगा। तो फिर बाद में मैंने उसको 8 ही दिन में फैसला किया। मैं उसको इतना जानती भी नहीं थी, ना ही मैंने हुँ। इंक्वायरी की वो क्या कर रहा है क्या नहीं। और फिर मैं खुद परेशान थी, क्योंकि जिस घर में मैं रहती थी वहाँ मतलब मेरा सब फाइनेंशियली भी ऐसे ही प्रॉब्लम चल रहा था। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैं भी कुछ ज्यादा सोचा समझा नहीं, और मैंने शादी के लिए 8 ही दिन में हाँ बोल दिया, काफी डिस्टर्ब थी तो। और फिर ओह! बाद में जी हाँ। तो उसने कुछ भी नहीं बताया और बोले कि बस मम्मी डैडी तो नहीं आ सकते, मैं मतलब अकेला ही हूँ, रहता हूँ ये वो, तो आप निकाह, एक चीज, इतना इंसान शरीफ दिख रहा है तो अभी उसके पीछे आप तो इंक्वायरी ऐसा हो कि अल्लाह वाला है, इतना सीधा बात करे तो बहुत अच्छा। तो अपने ज्यादा ही उन्हें लगा कि चलो अल्लाह से डरता होगा। तो फिर जी। ऐसे ही करके मैंने मतलब घर में बात की। तो डैडी तो मना करते थे कि भाई नहीं करना है, पता नहीं क्या है कैसा है। तो मैंने बोला मेरी लाइफ क्या, मुझे आप भी नहीं संभाल रहे हो, और हुँ, मैं बच्ची के साथ, बच्ची भी डिप्रेशन में, मैं सूरत छोड़ के और हुँ। मैं चली गई थी दमन रहने। तो मैंने बोला हम लोग को वहाँ पे नहीं अच्छा लगता है, हम लोग, मेरे बच्ची भी घबरा रही, हम लोग को मतलब ऐसा कि हुँ। भाई सेटल हो जा।
और वैसे मुझे नहीं करना था, लेकिन मैंने इतनी मजबूरी में डिसीजन लिया था, तो 8 ही दिन में मैंने हाँ शादी के कर लिए दिया। हाँ बोल दिया। फिर हुँ। मेरे घर ही आकर उसने निकाह पढ़ा, और मतलब उसने बताया नहीं था कि हाफिज है। इतना पता था जमाती है और सब जानता है इस्लाम के बारे में। अच्छा, तो हाफ़िज़ था और ये नहीं कभी-कभी बताया बातें, था? राहत नहीं मुझे एक मुझे बात नहीं बताओ बताया था। कि तुम्हारा निकाह जब हुआ तो जी। तुम्हारी तरफ से 2 और उसकी तरफ से भी 2 लोग आए थे निकाह में? नहीं, उसकी तरफ से तो नहीं आए थे, बोले मेरी सब फैमिली वहाँ महाराष्ट्र में रहते हैं सारे, और यहाँ पे तो कोई है नहीं। तो बोले कि जैसा मैं पूरी, फिर मेरे डैडी को उसने कॉन्फिडेंट में लिया कि मैं हुँ। जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं अच्छा रखूंगा ऐसे वैसे। तो फिर बाद में वो तो मना ही कर रहे थे। फिर मैंने बोला अभी मैं क्या करूँ, मैं किस तरह से सर्वाइव करूँ क्या? तो मैंने फिर मतलब उसने बहुत, यानी सबको उसमें लिया। बातें उसकी बहुत मीठी थी और अच्छा। शरीफ भी बहुत दिखता था वो। जी। तो फिर मैं 1 मिनट यहाँ पर उन लोगों को ज़रा फ़ोटो भी दिखा दूँ उसके नूरानी चेहरे का, ताकि लोगों को अगर हाँ कहीं पर जी। भी बैठा हुआ हो, तो उसको पता तो चले कि वो अहमदाबाद में कितने रहता है वो। जी हाँ। जी, देखिए अहमदाबाद में रहता है वो। ये है बहुत ही तमीज़ हाफिज, वाला, बहुत ही, और हाफिज हाफ़िज़ असलम। कुरान है, आलिम है, और इन्होंने इनको धोखा दिया। इनके साथ जो किया ये अभी आगे बताएँगी, लेकिन ये शख्स है वो, जो दिखता बहुत ज़्यादा जी, लग रहा बहुत उसको, शरीफ है। हाँ, जी, ये है इसका वो। नाम हाफिज असलम है, अहमदाबाद से है ये। हाफ़िज़ और असलम अहमदाबाद। ये हुँ, हिंदू बोलिए। औरतों को, मैं मतलब वो मैं आगे बताती हूँ। फिर बाद में मतलब शादी वगैरह हो गई तो घर देखना था, तो बोले मेरे पास इतने अभी पैसे नहीं, बिजनेस में है और अभी आएगा हुँ, पेमेंट, तो तुम मतलब कुछ, तो मैंने मेरे भाई से मतलब ऐसे 40,000 मैंने बोला अभी मेरे को देना, फिर मैं दे दूंगी। यूं करके फिर मैंने स्टार्टिंग में इस तरह से, फिर हमने रेंट पे घर लिया और रहते हो गए। इतना केयर करे, इतना केयरिंग, और वो एकदम ठंडे दिमाग का, ऐसा लगे बर्फ। मतलब उसके अच्छा। अंदर मारना करना नहीं था, पर लेकिन हाँ, मेंटली मतलब शुरुआत में तो सब तरह से अच्छा रहा वो। और फिर स्टार्टिंग में मेरी बेटी तो तब छोटी थी, आज से मतलब 18 की बात है, 2018। तो बेटी छोटी थी 2018। तब, इतनी समझदार नहीं थी मेरी। जी। तो बाद जी। में मतलब उसने सेक्सुअली मतलब बहुत परेशान करता था। मतलब क्या करे, पूरा दिन में 5-6 बार उसको मतलब ये कि मुझे चाहिए। ओह! तो अच्छा। फिर भी स्टार्टिंग में मुझे, अच्छा मुझे कोई उससे लव अफेयर नहीं था, मैंने उसको बोला था कि ऐसा नहीं है। अच्छा जब निकाह हुआ ना तब मैं बहुत रोई थी कि अल्लाह मेरे नसीब में क्या है, मतलब अब इस एज में आके और मुझे साइन करना पड़ा, ये कोई मतलब मुझे जबरदस्ती में करने, वो रिश्ता मैंने जबरदस्ती जोड़ा था। मैं ऐसे रो रही थी जैसे कोई मर गया हो, मतलब इतना रो रही थी साइन करते टाइम। मुझे नहीं, मतलब ये सब गवारा नहीं था कि मेरी तकदीर कितनी खराब है, ये मुझे ये तीसरी मतलब बार इस तरह से करना पड़ा। और तो मैं इतना रो रही थी और फिर मेरा मन नहीं था, लेकिन मैंने बहुत ज़बरदस्ती मैंने हामी भरी कि चलो अब ये इंसान तो समझदार है, नमाज़ी है, अल्लाह वाला है, तो लाइफ में अच्छा रहेगा। ठीक है, मैंने उसका बैकग्राउंड नहीं देखा, पैसा नहीं देखा, बिज़नेस कोई चीज़ मैंने उसका कुछ भी नहीं देखा, ना गाड़ी बंगला कोई चीज़ नहीं। वो क्या करता था मेरी बेटी के लिए भी, जैसा बच्ची को सुला दो जल्दी, बच्ची स्कूल जा रही है तब, बच्ची ट्यूशन जा रही है तब, फिर संडे का दिन हो तो बोले नानी के यहाँ छोड़ दो। और मेंटली ये ना इतना साइको, और ऐसा गुस्सा करे और ऐसा करे ना, तो मैं एकदम वो हो जाऊं कि यार ये क्या हरकत है। अब तुमको दिन में मतलब सोचो 1-2 बार हो गया इनफ है बाबा, एक बार हो गया ठीक है, लेकिन तुम 5-6 बार, और वो भी सिचुएशन देखो ये। चलो ठीक है भाई, औरत है, चलो एक बोलते हैं ना कि मना नहीं करना चाहिए। मैंने आपका बीच में वाह, वीडियो वाह, वाह! देखा था कि औरत किसी भी हाल में हुँ, होना चाहिए होती है। तो सही हाँ, बात तो है। चलो ठीक है, मैं हाँ, मुझे ऐसा था कि चलो, लेकिन वो बाद में जब नहीं होना तो इतना मतलब टॉर्चर करे, मतलब गुस्सा कर ले, बात नहीं करे। तो मैं सोचूं कि यार तुमको क्या प्रॉब्लम है, मतलब तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मतलब अब पूरा दिन तो मैं मेरे घर में भी देखूं ना, बच्ची को देखना है, मैं कि पूरा दिन यही करती रहूं मतलब। और एक मतलब कुछ समझ में नहीं आता था। और फिर ऐसे कुछ दिन चले, फिर उसके पास कुछ पैसे खत्म हुए, तो बोले बिजनेस में डालना है, तो मैंने मेरा गोल्ड कुछ ऐसे ही गिरवे रख के और उसको फिर पैसे कर दिए, मतलब थोड़े तो फिर बाद में ऐसे ऐसे मतलब, और मीठा और इतना, और उसकी पूरी मतलब वो पूरा मतलब एक छुपा हुआ इंसान था। अच्छा उसको जब फोन आए ना तो वो नीचे चल जाके बात करता था जिससे भी करता था। तो मुझे लगता था बिजनेस होगा, मैं इतना जानती नहीं थी, इतना क्लोज नहीं थी, तो मुझे लगा बिजनेस का काम होगा।
या नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, ऐसे-ऐसे कोई भी बहाने से वो उतर जाता था, रात में कोई भी टाइम पे। तो फिर इस तरह से तो कभी मुझे लगता था कि ये मतलब पता नहीं क्या कुछ छुपा रहा है क्या, 1 डेढ़ महीना ही हुआ था। तो मैंने बोला नहीं, अब पहले वाला ऐसा था तो अब मैं भी इस पे क्यों शक कर रही हूँ, तो कितना सीधा है और इतना केयरिंग है, मतलब ठीक है वो चिढ़ता था, गुस्सा करता था लेकिन मारता एटलीस्ट नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने अच्छा, बोला नहीं, हाँ। नहीं सीधा तो है। हाँ, तो फिर भी मेरे मतलब को ऐसा तुमने होता था क्योंकि मुझे 2 शादियों में तुमने बहुत मार खाई है, तो तुमको ये लगा कि चलो ये तो हाँ। ठीक है। हुँ, फिर? हाँ, तो मैंने बोला अच्छा, शादी के पहले मैंने उसको ये बोला था कि सब करना, धोखा मत देना। मैंने कोई कुछ भी चीज़ एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था और शादी करी भी ना तो सिर्फ़ ₹1100 उसने वो साइन करने मेहर के लिए दिए थे। उसके अलावा मेहर, और 2 तोला गोल्ड उसने, हाँ, मेहर लिखवाया था। नहीं, वो तो लिखवाया था, दिया नहीं मुझे। तो वो अच्छा। लिखवा दिया था और ₹1100 मौलाना को दिया था निकाह के लिए, बस। वो मतलब ₹1100 में उसने उसकी लाइफ़ सेट कर ली। फिर ऐसे मेरे को शक होता था, वो फ़ोन क्या करता था ऐसे छुपा दे या फिर लॉक में रखे। तो मुझे लगे कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं क्या है। तो फिर मैंने बोला मुझे शक करने की आदत हो गई, पहले भी ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो हुँ। मेरा सिक्स्थ सेंस अच्छा चलता था, तो फिर मैंने सोचा, मैंने बोला कि मैं इसको चेक करूँ। तो एक बार ये सोया था ना, तो मैंने इसका फिंगर रात में मैं उठी और 3 बजे, और हालाँकि वो देखने तो वो मेरे साथ मतलब फिज़िकल होकर सोया था, ठीक है? और हुँ। मैं सो गई, फिर ढाई 3 बजे उठी तो मैंने बोला ला इसका फ़ोन मैं देखूँ, तो लॉक लगा हुआ था, तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैंने उसका फिंगर रखा ना तो खुल गया। तो जैसे ही अच्छा। मैंने व्हाट्सएप ऑन किया ना, तो एक हुँ। अनुपमा करके कोई सिंगर थी कहीं, पता नहीं, मैंने शायद उसकी चैट आपको भेजी थी। वो चैट मेरे आपको पास भेजी थी बहुत मैंने सारी चैट है, व्हाट्सएप अगर पे। मैं यहाँ दिखाने लग जाऊँ, तो मुझे लगता है आप लोगों को हाँ, बहुत चैट्स है जो जी, इन्होंने मुझे भेजी थी हाँ, और मुझे हाँ, अगर चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी अगर आपको देखनी है तो। इतना दिल फेक और इतना ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा। आपको अरे! हाँ, मतलब एकदम। बहुत दिल फेक मतलब हीरो। रोमांटिक मैंने हीरो। पढ़ा तो उसने आई लव यू लिखा हुआ है, उसने हार्ट भेजा हुआ है। मैं शॉक हो गई कि जी, उस आदमी को मैंने ज़रा भी कोई चीज़ की डिमांड नहीं, कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं देखा। मैंने उसको इतना ही बोला कि देखो मेरा भरोसा मत तोड़ना और मुझे धोखा मत देना। बाकी हम लोग पूरी लाइफ में कैसे भी हम लोग जी लेंगे। और इसने मतलब अंदर देखा तो कितनी औरतों के साथ उसने हार्ट भेजा था। इतनी, और सारी हिंदू औरतें, मुस्लिम एक भी हाँ, नहीं। शायद अभी भी उसका इंस्टाग्राम में पुराना आईडी है ना, उसमें मैंने चेक किया था, तो उसमें भी सारी हिंदू औरतें उसने ऐड की थी। मतलब उस टाइम पे उसने कितना तो चैट डिलीट कर दिया होगा, मेरे को 2 3 4 का मिला, और किसी को जी। टेक्स्ट में भी आई लव यू, हैप्पी बर्थडे। तो मैं शॉक हो गई कि ये क्या है, मतलब ये आदमी मतलब नमाज़ी, जमाती, मतलब हाफिज़ तो पता नहीं था। तो मैंने बोला ये इतना सीधा दिख रहा है और ये क्या। और एक चैट मुझे वो मिली कि उसकी वाइफ की भी चैट थी, जो मुझे नहीं पता था कि वो मैरिड है। और ओह! उसको अच्छा, अच्छा, अच्छा। बेटी 2 मही शादी के 2 महीने पहले बेटी हुई थी। आपसे शादी करने से 2 महीने पहले उसको बेटी थी? हाँ, तो उसकी वाइफ़ उसको बोल रही थी कि बेटी हुई आप आए नहीं, मतलब मेरे से शादी के पहले, मतलब वो पता नहीं कहाँ होगा। तो बोले हुँ। तुम आए नहीं, तुमको खुद परवाह नहीं है, ऐसा है। मतलब तो वो वहाँ पे नहीं था। और मैं एकदम शॉक हो गई कि ये क्या है? इतनी सारी औरतों की चैट। अच्छा, उसका फ़ेसबुक मैंने देखा था फ़ोन पर, तो सबको हार्ट भेज रहा है। अच्छा, शायरी लिख रहा था फ़ेसबुक पे, तो सारी हिंदू औरतें उसको इतना सारा कमेंट कर रही है ये। उसका कुछ हुँ। अफ़ेयर भी कितनी औरतों के साथ, ये वो सब कुछ। फिर बाद में मैं तो एकदम शॉक होके बैठ गई बालकनी में, मैंने बोला ये क्या? यानी मुझे ये लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली क्या? मतलब मैं इससे बाहर कैसे आऊँगी अब? ये तो मुझे मतलब कुछ भी करके, मतलब मुझे तो मेरे माँ-बाप के लिए निभाना पड़ेगा या जो भी। तो फिर मैं एकदम बैठी थी तो एकदम से उसकी आँख खुल गई, वो आया, बोले क्या हुआ? मैंने बोला ये क्या है? मैंने उसको एक तमाचा मार दिया उठाकर। मैंने बोला तुमको शर्म नहीं आती? ये मैंने मतलब ये क्या इतनी सारी औरतों के साथ तुम? तो बोले और रोने लगा, सॉरी मैं नहीं करूँगा ये, 1 महीने तक ये सब चला। हुँ। फिर मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला चलो अभी अगर माफ़ी माँग रहा है, अब नहीं करेगा। मैंने बोला तो ठीक है, मौका दे देती हूँ, मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ चीज़ें। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ज़्यादा रहता था और फ़ोन पे बोले मेरा बिज़नेस चल रहा है, ये चल रहा है, मतलब, हुँ। और थोड़े दिन जाता था, फिर आता था। फिर मैंने बोला कि तुम्हारी तो बीवी है, तुमने
तो बोले कि हाँ, लेकिन मैं अच्छा मुझे ये बोला था, फिर बोलता है नहीं मेरी है पर मेरा कुछ रिलेशन उससे नहीं था, मैं उसके साथ कुछ करता नहीं हूँ, मेरे को वो पसंद नहीं है, गाँव की है, ये वो। तो बच्चा कैसे हो गया 2 महीने बच्चे पैदा पहले कर लिया, शादी के? हाँ, बच्चे बच्चे पैदा करने के लिए वो ठीक थी। ऑलरेडी एक बेटा था उसका बड़ा, अभी होगा 9-10 साल का, और फिर बेटी। तो मैं सोचूं, वो बोलता है कि नहीं मैंने तो शादी के कुछ 1 महीने पहले ही उससे बस ऐसे ही कर लिया था उसकी मर्जी से, वरना मैं तो का बोले नहीं मैं तो नहीं करता हूँ ये वो, मैं तो मेरा उससे रिलेशन नहीं, वो तो गाँव में ही रहती है। फिर उसने मुझसे झूठ बोला, तो मैंने बोला ठीक है। मैं मतलब मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, मन तो करता था छोड़ दूं, लेकिन मुझे ऐसा होता था कि अब कुछ हुआ तो सब मेरे पे ब्लेम आएगा कि भाई इसको क्या है, ये तो कितना क्या, सीधा है। हाँ। दुनिया के हुँ, सामने सीधे लगते हैं ना ये लोग। तो हुँ, फिर ऐसे ही करते-करते मतलब ब मतलब समझो हम लोग 3 साल साथ रहे। हाँ, 3 साल। फिर कोरोना था तो फिर यहाँ पे रहा, मतलब यहाँ पे रहता था कितने दिन, फिर चला जाता था। फिर पैसे की डिमांड करता था, तो मेरा कितना सारा गोल्ड मैंने उसके लिए गिरवे कभी बेच डाला। मतलब नहीं-नहीं करके वो आदमी मेरा 17-18 लाख का मेरी बेटी का गोल्ड सब बिकवा कर, सब कुछ खत्म करके लास्ट में चला गया था वो। मुझे लगा अच्छा, चलो हस्बैंड है, ठीक है। ऐसे करते-करते मैंने 2 ढाई साल निकाल लिए। उसका थोड़ा मतलब बर्दाश्त भी किया सब कि चलो ठीक है अभी। फिर बाद में एक दिन अचानक ही मतलब हुआ क्या कि घर हमने 3-4 तो बदले 3 साल में। तो मैं हुँ, इतनी परेशान हो रही थी कि हर 6-7 महीने को, क्योंकि वो रेंट बराबर नहीं दे रहा था ये वो। तो मैं बहुत ही परेशान, मेरे को कैसे होगा क्या? फिर भी तो फिर बाद में हमने जो घर चेंज किया था ना, तो उसने उसका रेंट कुछ 6,000 रुपए बाकी, अरे सॉरी 6 मंथ का बाकी रखा था। और अचानक हुँ, ही मुझे पता चला, तो फिर वो लोग घर पर आए लेने, तो फिर इसको बोला। तो फिर बोलता है कि हाँ, मैं अहमदाबाद जाता हूँ, पेमेंट है ना, तो मैं आपको भिजा देता हूँ, जो कर्जा किया वो। तो ऐसा करके 1 लाख जाके भेजता हूँ। अब वो तो सुबह निकल गया वो। हुँ। मतलब फाइनेंशियली भी उसने बहुत परेशान किया, घर में ध्यान नहीं देना, ये वो सब कुछ। तो तो मैं कमाता सब था एडजस्ट फिर वो? करती कमाता रही। था? वो यूँ बोलता था मेरे कपड़े का बिज़नेस है, लेकिन शायद वो नहीं, पर कुछ भी नहीं पैसा करता लाके था, घर वो पे तो देता था कुछ? पैसा इतना नहीं देता था, पैसे का इतना उसका नहीं रहता था वो। तभी तो बार-बार मुझे घर चेंज करने पड़ते थे। और बोले बिज़नेस है, अब कितना पैसा मेरे से ले जाता था, नहीं फिर मेरे को वो पैसा मेरे को ही लाके देता था कि बिज़नेस हुआ तो लो ये। तो इस तरह से फिर उसके घर पे वहाँ पे उसके माँ-बाप भी अहमदाबाद में रहते थे, मेरे से सब छुपाया उसने। तो वहाँ भी ये अच्छा, मेरे से लेके वहाँ भेजता था, बल्कि हाँ, पैसे जब भी देखे ना मेरे पास है, कुछ भी तो ये कर हाँ, दो, वो कर दो करके वहाँ भेज देता था वो। फिर ऐसे अच्छा, उसका ना वो पूरा मतलब हाँ, तो पता नहीं चला। अच्छा फिर वो जब 6 मंथ का रेंट जब बाकी था, तो ये गया अहमदाबाद, ठीक है? अहमदाबाद गया ना तो वहाँ पे शाम में हमको यूँ कि भई शाम में ये आंगड़िया होता है ना उससे भेजेगा ये। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि कैसे भेजेगा, क्या अभी वो घर वाला बोले आप खाली कर दो, खाली कर दो। अब ये तो वहाँ गया ना तो बोले एकदम से फ़ोन आया, बोले मेरा एक्सीडेंट हो गया है। और मेरे को अच्छा, चक्कर आ रहा है, मेरे ये है हाँ, तो मैं एकदम डर गई। मैंने बोला ऐसे कैसे हुआ? तो मेरे बेटे को मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला बोले बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि वो बच्चा समझ गया था। एक्चुअली उसने मेरे घरवालों से भी पैसा लिया था, सबसे, और मुझे पता नहीं। मेरे बेटे ओह! से ले अच्छा, कितने पैसे ले गया थोड़े-थोड़े, फिर एक शॉप वाला था मोबाइल शॉप उससे लिए, फिर कितना सब यहाँ से लेकर गया। मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि घर के बाहर मैं इतना निकलती नहीं थी। तो घरवालों ने भी छुपाया कि भई थोड़ा-थोड़ा करके लिया उसने। तो फिर अचानक ही बोले, और फ़ोन बंद हो गया। फ़ोन बंद हुआ तो मैं तो इतना डर गई कि ये क्या हो गया मतलब। और मुझे भी पता चले समझ में आ गया कि भई ये फ्रॉड है, मतलब इसने जानबूझ के झूठ बोला है। तो हुँ, ऐसे करके अब मैंने बोला अब इसको कैसे मतलब निपटाऊँ? ये तो घर खाली करने का बोल रहा है। फिर मैंने हुँ, उसको बोला कि आप थोड़ा 8 दिन रुक जाओ, मेरा उसपे लोन पे है, मतलब मेरा गोल्ड पड़ा हुआ है। मैंने मतलब उसपे लिया था मतलब रख कर पैसा, तो वो मैं गोल्ड छुड़ा के बेच के आपका दे दूँगी, आप 8 दिन रुको। लेकिन उसने मुझे इतना, वो जो मकान मालिक था ना, तो हुँ, इतना उसने रुलाया और उसने मेरे को लिखवाया, बोले आप लिखो कि आप मेरे देने वाले थे, अभी नहीं दे रहे हो ये। मैंने बोला भाई मेरा हस्बैंड चला गया है, उसका एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ? मुझे नहीं पता है, आप थोड़ा मेरे पे भरोसा करो, मैं दे दूँगी, भले उसने नहीं दिया। तो ऐसे करके फिर वो बोले ठीक है 8 दिन में मुझे चाहिए जो भी 60-70,000। तो फिर हुँ, ऐसा हुआ, फिर मैं सोचूँ कि अब उसको मैं कहाँ ढूँढूँ? फ़ोन बंद, कुछ नहीं, किसी का नंबर नहीं, उसके घरवालों का नहीं। फिर ऐसे करते-करते मेरे हाथ में उसकी कोई चीज़ घर में कपड़ों के सिवा कुछ नहीं होता था। तो कोई 2 हुँ, बुक लग गई, तो बुक में से मैंने एक मौलाना का निकला, कोई रिसिप्ट था वो हुँ, कुर्बानी का, और एक था तो कोई एनजीओ का था। तो फिर मेरे को ऐसा हुआ कि शायद ये एनजीओ अहमदाबाद में था, तो मैंने गूगल पे से सर्च करके एनजीओ का नंबर निकलवाया। हुँ, तो मैंने नंबर निकलवाया ना,
तो मैंने हाँ, तो वो बोले भई मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी और को जानता हूँ जो इस एनजीओ से जुड़े हुए हैं। तो उसने इंक्वायरी करके फौरन ही मेरे को बोले कॉन्फ्रेंस पे आप बात करो। तो वहाँ पे जो एनजीओ वाला था ना, तो वो मुझे बोलता है कि आप कैसे जानते हो इनको? तो मैंने बोला भई मैं उनकी वाइफ हूँ, मैं सूरत। तो बोले अरे ये तो बोले अहमदाबाद में मतलब हम भी उसको ढूँढ रहे हैं। तो मैंने बोला क्यों? तो बोले वो तो हमारे पैसे भी खाकर भाग चुका है बोले। ओह! तो तो बोले मतलब इसकी तो पुलिस ये सब कुछ कंप्लेन। चूना लगा के भाग रहा था। हाँ, चूना लगा के भागा था। तो बोले इसको तो हम सभी उसकी फैमिली भी ढूँढ रही है आपको। मैंने बोला भाई मुझे नहीं, तो बोले उसकी फैमिली तो अहमदाबाद में रहती है। अरे बाप रे! बोले उसकी तो वाइफ भी यहाँ पे ही रहती है बोले। मुझे इतनी बातें पता चली। और बोले उसका तो कुछ हिंदू औरतों के साथ भी है और था, और अभी देखो क्या-क्या आ रहा है। तो मैं तो एकदम, मैंने बोला मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या। तो फिर मैंने उसको कुछ फोटोज़ भेजे ना, जीन्स और ट्रैक शर्ट, टी-शर्ट। अरे बोले ये तो हाफिज़ है बोले। मैंने बोला क्या बात करते हो? मैंने बोला तो बोले हाँ, ये तो कभी पहनता ही नहीं है जीन्स शर्ट वगैरह बोले। ये तो कफनी पायजामे, इसका नाम तो यहाँ हाफिज असलम है बोले। तो ये तो बोले कफनी पायजामे में ही आज तक मैंने तो देखा है बोले। ये तो मेरे साथ बहुत मतलब साथ में रहता था। हम यहाँ से सब जॉइंट होके काम करते थे। तो बोले इसको तो कभी, मैंने बोला ये तो स्मोक भी करता है। बोले क्या बात करते हो? मैंने वो भी फोटो भेजा। तो बोले इसके तो 2 रूप है। अच्छा, ये दिखाने के लिए और रहता है, हाँ। हाँ। हाँ, तो मैंने बोला यहाँ आता है तब तो वो, मैंने बोला शर्ट पैंट वही पहनता है। और मतलब एकदम मूवी देखता है, उसको मूवी का इतना शौक कि मतलब महीने ओह! में 2-4 तो मूवी देख, हाँ, थिएटर में। और नेटफ्लिक्स पे क्या डाउनलोड करके मूवी, इंग्लिश मूवी सारी जो जो सब कुछ अच्छा, देखता था वो घर में भी। तो मैं खुद अरे वाह! गुस्सा करूँ कि यार रंगीला हम मौलाना। सुन्नी है, हमारे यहाँ, हाँ, हमारे यहाँ इतना फ्री माइंड है। मैंने बोला कि हुँ, हम लोग तो इतना मूवी नहीं जाते, इसको कितना शौक है, तो चलो ठीक है। मतलब हर चीज़ मतलब मैंने जाने दी कि जाने दो। अब पता नहीं था कि हाफ़िज़ है, तो फिर वो बोला हाफ़िज़ है ये वो। तो बोले इस ये तो हमारा भी पैसा और ऐसे लोगों का पैसा लेकर गया है कि जिसके ऑपरेशन बाकी है, जिसको पैसा देने का था। तो इसने, इसके मोहल्ले की कोई औरत थी। तो बोले पता नहीं उसका कुछ असली कुछ वो क्या बोलते हैं खुला हुआ ही था। और बोले उसका भी हुँ। पैसा था उसका ऑपरेशन का, वो भी खा गया। ज़कात भी लेके खा रहा था लोगों की। और बोले ये तो ऐसे बीमार लोगों का पैसा लेके ने भाग गया है बोले ये तो। तो और मैंने ये बोला हैं अरे लोग। बाप रे! मैं तो, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। फिर मैंने बोला ठीक है एक काम करो, मैं अहमदाबाद, मैंने बोला मैं आती हूँ, मैं उसकी फैमिली से बात करूँ कि भई क्या है क्या नहीं, मतलब ये सब क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता। बोले हाँ ठीक है आप आओ। फिर मैं कुछ 1-2 दिन बाद इतना, यानी मुझे असलियत तो पता चले क्या है। अच्छा फिर जो मौलाना यहाँ जो सूरत में थे ना भटार में, तो उनको उनसे बात हुई जो इसके अंदर वो मेरे पास बिल बुक निकला था। तो वो बोले कि हाँ मेरे से भी उसने बहुत पैसा लिया था कुछ बातों पे से। और मेरे को बोले लैपटॉप चाहिए तुमको, यूं करके पैसा लिया 50-1 हजार मेरे से भी लेकर चला गया था पहले। ये वो, मैंने बोला अरे बाप रे ये आदमी है क्या है। फिर मैं तो 2 दिन के बाद अहमदाबाद उसके घर गई, तो उसकी माँ तो ऐसे आंसू बहा रही थी जैसे बस मतलब नौटंकी। उसकी फैमिली वाले उसको, मतलब वो उसकी माँ का ही ज्यादा हाथ था, उसकी माँ ने ही उसको बिगाड़ा था। कुछ भी करके लाता था ना पैसा, तो उसकी बीवी और उसकी माँ उसको बहुत सपोर्ट करते थे। अब एक नॉर्मल चीज़ है कि अगर मैं आपकी मतलब उसकी वाइफ घर में है और मैं जाऊँ तो उसकी बीवी गुस्सा करेगी ना, तो वो औरत हुँ, ज़रा भी गुस्सा नहीं कर रही थी मेरे पे। बल्कि अच्छा इतने जी। अच्छे से बात कर रही थी, मुझे पानी दे रही थी। मैं सोचूँ, मैंने बोला इसको क्या हो रहा है? मतलब ये मैं ऐसे क्यों बताऊँ कर क्या रही हो है रहा था? बिहेव? इसको लग रहा होगा अच्छा हो हाँ, गया ये छुट गया, मेरी जान छोड़ दिया इसने। मायके में कुछ था नहीं तो वो यहाँ पे सास के भरोसे पड़ी थी। ये तो घूमता रहता था औरतों के पास। तो वो इस तरह से चुपचाप पड़ी थी, और दूसरा कि वो उसको सपोर्ट भी कर रही थी। तो कैसे फिर मैं सपोर्ट वहाँ करता पर था उस गई तो मतलब यही बाद में आगे वो स्टोरी पता चलेगी कैसे सपोर्ट कर रही थी। कि भाई अच्छा, मर्द कहीं से भी पैसे ला रहा है तो घर तो चल ही रहा है ना, उसको खाने पीने का उन लोग के फैमिली में इतना शौक, हुँ, मतलब फ्री का पैसा आ रहा है और उन लोग खा रहे हैं, बस उन लोग को ये था। तो हुँ, वैसे सपोर्ट कर रही थी, और वो खुद भी आलिमा थी, आलिमा। खुद भी? तो फिर मैं तो, हाँ वो औरत भी आलिमा थी, उसकी बीवी भी। वाह! फिर मैंने उसको पर्सनली जाकर पूछा कि भाई तुम आप लोगों का सेक्सुअली रिलेशन क्या है आप, है? तो बोले कि नहीं नॉर्मल है हम लोग तो मतलब अच्छे हैं। मैंने बोला वो तो यूं बोल रहा है कि मेरा तो कोई रिलेशन ही नहीं है, वो तो गांव में है मेरे पास भी नहीं है। और बोले मुझे तो हुँ, पसंद नहीं थी ये वो, उसका नेचर बहुत गुस्से वाला था, ऐसी थी वैसी थी, इतनी उसकी हुँ, बोले स्किन बहुत मोटी थी, ऐसा था। अरे पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। तो वो मैंने बोला तो कि नहीं 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 वो आएंगे ना फिर ही, जैसा जो भी होगा, वो उसका सपोर्ट ही कर रही थी वो। तो मैं तो अच्छा, हालाँकि मेरा कुछ नहीं था, मुझे सिर्फ़ देखना था, तो मैं देखकर चली आई। फिर मैं वापस, यानी मैं रात को सोती नहीं थी, इतना मतलब डिस्टर्ब होती थी कि क्या हो गया, मतलब ये अब मैंने बहुत बड़ी गलती हो गई।
बहुत डिस्टर्ब रहती थी कि ये इतना बड़ा धोखा, मतलब मैं तो सोचती थी कि चलो सब ठीक होगा, अच्छा है ये वो, तो ये आदमी तो इतना बड़ा फ्रॉड निकला। अब ऐसे में कुछ दिन हुए और मेरे पास मतलब वो, हाँ, फोन आया 1 महीने के बाद, एग्जैक्ट 1 महीना हम्म हो गया था। हम्म हाँ, हम्म तो हम्म फिर थोड़ा मैं भी वो हो गई थी कि नहीं, मतलब अभी इसको मेरे को मतलब धीरे धीरे पत्थर दिल कर लेना है, मतलब कि भाई क्या अभी। तो हम्म फिर 1 महीने के बाद कॉल आया और डरते डरते बोले मैं तो ट्रेन में हूँ और मैं घर आ सकता हूँ। मैंने बोला हाँ आप, मैंने बोला कहाँ हो तुम, और मैंने बोला इतना हम्म प्रॉब्लम में छोड़ के गई है वो। मैंने बोला कोई बात नहीं, हम्म आओ घर पे। तो हम्म फिर बोले अच्छा, तो घर पर आया तो मैंने बोला चलो अब यहाँ पे नहीं रहना है, अपने हम लोग बड़ौदा जाते हैं। ऐसे करके मैं उसको हम्म वहां पर ले गई। मैंने बोला यहाँ पे रख के मैं क्या करूँ इसको, ये वापस कुछ नया करके आएगा या कुछ फ्रॉड इंसान है, हम्म कुछ भी कर सकता है। अब बस वो हम्म 2 दिन के अंदर ही एक औरत का मेरे को बॉम्बे से, एक औरत थी हिंदू, उसका मेरे को मैसेज आए, रिकॉर्डिंग आए, उसके चैट आए सारे, इतना सब कुछ वो औरत ने भेजा। वो उसकी माँ से 2-3 साल छोटी थी वो औरत। हिंदू तो तब औरत। मैंने मतलब, हिंदू औरत थी, अच्छा। और हाँ हिंदू औरत थी। उसकी पूरी फैमिली, मतलब सबको बेवकूफ, फैमिली को भी बनाया उसने। और उसके साथ जो बातें की है ना, सही में वो रिकॉर्डिंग सुने ना, तो हम्म मतलब बाद में मैंने जिसको भी मतलब वो रिकॉर्डिंग बाद में फिर, हाँ फिर बाद में क्या बोलता है, नहीं नहीं वो औरत मेरे को फंसाती थी, वो औरत मेरे को शादी के लिए प्रेशर कर रही है, मैंने तो उसका जो पैसा लिया था वो मैंने तो उसको रिटर्न कर दिया था, अभी 1-2 लाख ही है ये है। तो बोले, अब मैंने वो औरत से फिर बात नहीं की, मैंने बोला पता नहीं क्या होगा। मैंने बोला कभी सब बोले वो औरत जरा साइको है, ऐसी है, उसकी फैमिली वाले सबको मैसेज करती है ऐसा। उसने मेरा नंबर निकलवाया था कहीं से, और फिर उसने मेरे को मैसेज करना स्टार्ट किया। तो फिर मैंने डर के मारे उससे बात ही नहीं की। मैंने बोला वो करे तो ठीक है, नहीं तो मैं सामने से नहीं करूं, क्योंकि ऑलरेडी हम्म मैं इतना फंसी हुई थी। अब मैंने उसकी बात, फिर बाद में इसकी फैमिली वाले आए, इसके भूसावल से इसके मामा का बेटा आया, अहमदाबाद से इसके भाई लोग आए, कजिन आए, भाभी आई, सब आए, और फिर हम लोग सूरत आ गए। तो आकर हम लोग बैठे थे ऐसे, तो आकर वो लोग बोले कि तूने क्या किया है, ये वो बोलने लगे उसको। अब वो लोग इस तरह से अकेले में बात करते थे, मैं सोचूं कि इसने जो भी किया है वो नॉर्मल, मतलब ठीक है, शादी मेरे से की है, इसकी ऑलरेडी वाइफ है। अब दूसरा तो ऐसा क्या किया है कि इन लोग इसको इतने सवाल करते हैं और उस पर यकीन नहीं कर रहे। यानी मुझे पता ही नहीं था कि ये पता नहीं क्या क्या करके बैठा हुआ था। तो मैं तो कुछ फ्रॉड। बोल ही नहीं रही थी, क्योंकि मैं वैसे ही, मैंने बोला मेरे को कोई दिल ही नहीं था, मेरा दिल एकदम उठ गया था कि मेरे को बिलीव ही नहीं था। तो 2 दिन वो लोग रहकर गए और उतना पूछ पूछ कर गए और बोले कि इस पे कुछ चेक का केस चल रहा है, अगर इसको अभी छोड़ेंगे ना तो शायद ये इसको जेल में जाना पड़ेगा, चेक रिटर्न का केस था। वो दो अच्छा, दिन फ्रॉड जेल भी किया। जाकर आया था वो केस चेक में। बाउंस हो गया होगा। हाँ, ओके। 2-3 दिन जेल भी जाकर आया था वो। तो बोले आप रखो, अभी जिसका हिसाब है ना उसका 3 लाख रुपया उसका मामा लोग ने सब कजिन में मिलके करेंगे, और हम लोग 10-15 दिन में भेजेंगे, ये वो थोड़े बहुत आप कर लेना, यूं करके वो लोग सब चले गए। अब ये तो पूरा 1 महीना रहा मेरे वहां, और ऐश कर रहा है, अच्छा अच्छा खा रहा है, पी रहा है। और मैंने भी उसको ये सोच के रखा कि चल भाई मुझे इतना, मुझे यूं के, अच्छा मुझे, हाँ बहुत रो रहा था तब। तो मतलब मैंने तो बोला उसके भाइयों को, मैंने बोला देखो ऑलरेडी उसकी वाइफ है, बच्चे हैं, और मुझे नहीं रखना है, काम करो आप ले जाओ। मैंने बोला मेरी लाइफ तो वैसे भी अब भी खराब ही, अब मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो मैंने बोला मैं तो कैसे भी करके जी लूंगी। मैंने बोला इसको आप ले जाओ, मुझे मतलब नहीं रखना। तो इतना रो रहा था, बोले ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ये मैं उसको उसके पास नहीं, मतलब मेरे को, मैंने उसको भी बोला है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने सब ढोंग, सब नाटक कर रहा था। अब मैं उसकी बात में तो नहीं आई, लेकिन बहुत उन लोगों ने, वो फिर उन लोगों ने बोला कि आप रखो अभी, फिर बोले हम लोग देखते हैं उसका केस पहले निपट जाए ना, फिर हम ले जाते। तो ऐसे जहां से अच्छे छोड़ के गए ना। अब मैं ऑलरेडी, मैं इतना कर्जे में और मेरी हालत खराब करके ये गया था, और वो लोग छोड़ के गए, तो उसका खाने पीने के लिए भी कुछ देकर नहीं गए, सब ऐसे ही चले गए आकर 2 दिन रहकर। अब 1 महीना खत्म हुआ ना, उस दौरान वो औरत ने मुझे और भी सब चैट भेजे, सारी और भी चीजें थोड़ी थोड़ी करके भेजी। तो फिर मैंने हम्म बोला, तो बोले नहीं वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, ये है वो है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो औरत को मैं जानती नहीं थी। मैंने बोला पता नहीं क्या है, क्या छुपा रहा है वो, दूसरी औरतों से भी बात करता था। मतलब इतने साल में कम से कम मैंने उसको 2-3 बार तो पकड़ा था। फिर मेरा दिल ही उसपे से खटा हो गया था। फिर मैंने बोला अभी तुमको जो करना है, जिससे बात करना है करो, मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, ठीक है, जबरदस्ती का रिश्ता है अभी, और कुछ नहीं है। और फिर बाद में ये गया अहमदाबाद, क्योंकि वहां पे मिसिंग केस चल रहा था उसका।
तो वहां पर गया ना तो भूल ही गया, मुझे फोन नहीं कर रहा है, कुछ ही नहीं, या मैं टेंशन में कि भाई कैसे उसको छोड़ा नहीं छोड़ा, क्या हुआ क्या नहीं, पता नहीं कोई। उसके वहां पे बहुत दुश्मन थे अहमदाबाद में, क्योंकि अहमदाबाद में अच्छा। उसने हर किसी से पैसा लिया हुआ था, सबको फ्रॉड किया था, सारे उसको हम्म। ढूंढ रहे थे, सारे बहुत खुश हो था। वो छुपने के लिए यहाँ पे रहता था सूरत में, समझ में आया? हम्म। वो छुपने के लिए समझ गई। रहता था क्योंकि वो सबकी टोपी घुमाता था ना, तो उसको ऐसा कि अभी मैं क्या करूं, तो यहाँ का किसी को पता नहीं था। तो हे फिर वो उसने भगवान। मेरा इस्तेमाल किया इस तरह से। फिर बाद में मैंने उसको मतलब बोला कि मेरे को साथ में नहीं रहना है, तुम आगे जाके सो जाओ, मैं बेडरूम में सोती हूँ करके मैंने उसको, तो फिर वो एकदम, और फिर पता नहीं मैंने उसने कुछ झूठ बोला था, तो मैंने उसको वापिस एक तमाचा मारा था कि तुमने ये झूठ बोल के मतलब तुम मेरे को घुमा रहे हो ना अभी भी। मतलब उसने तब भी हम्म। ऐसी कोई हरकत की थी, तो फिर वो थोड़ा डर गया था कि अब ये गलत बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने कहा मेरे को कुछ भी गलत हराम की कमाई या किसी की मांगी हुई तो मेहनत करो, जो भी है हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, अभी तक हम्म। सपोर्ट किया तो फिर हम्म। वो डर गया, और फिर बाद में वो समझ गया कि अब यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली है, ये भी अलर्ट हो गई है। और फिर मैं, अच्छा फिर वो कविता से बात हुई, तो वो जो बॉम्बे वाली औरत थी ना, फिर मेरी उससे हम्म। बात हुई, मतलब उसका कॉल अच्छा। आया, तो फिर मैंने जो, हाँ मैंने बोला देखो मैं डरती थी कि पता नहीं क्या है, इन लोगों ने मेरे को इतना डरा के रहा, तो मैंने बोला आपको कॉल करना चाहिए था मुझे। तो बोले नहीं, हम्म। मुझे मतलब ऐसा। तो उसने जो स्टोरी सुनाई ना, वो सुन के तो मुझे इतना गुस्सा आया। वो बोले 2015 में व्हाट्सएप हम्म। पे ये ग्रुप होते ना, उसने बोले उसमें मुझे किसी ने ऐड किया था, हम्म। तो उसमें ये असलम था अंदर। तो वो बोले उसने क्या करा, मेरे को, मैं ग्रुप में से निकल गई ना, तो हम्म। उसने मेरे को पर्सनल में मैसेज किया कि आप क्यों निकल गए, ऐसा वैसा। और हम्म। ऐसे हम्म। करके उसने धीरे धीरे उससे इतनी आशिकाना बातें, शायरी वगैरह सब किया। और बोले हम्म। मैं उसकी, मतलब मैंने उसको मना किया ये वो, तो मैं उसकी बातों में आ गई। फिर उसने मेरे को बोला कि हाँ मतलब मुझे बिजनेस करना है ये, तो औरत ने मतलब जो भी उसने सेविंग किया था, तो बोले हाँ ठीक है मैं तुमको हेल्प करूंगी, ठीक कोई बात नहीं ऐसा, तो बोले हाँ। फिर उसने प्यार का नाटक करा, और उसे, उसने पहले उसको कुछ 15-20 लाख रुपए दिए, उसने अहमदाबाद में बुटीक खोला असलम ने। वो बुटीक का जब ओपनिंग था ना, तो वो उसको बुलाया नहीं था, वो अचानक ही आ गई थी वो औरत। तब उसकी अच्छा। फैमिली वालों ने उसका इतना अच्छा वेलकम किया, उसकी माँ ने, बीवी ने, उनको सब पता था कि वो औरत का इन्वेस्टमेंट है। इसका साथ में, हाँ, अच्छा, तो बहुत ज्यादा उससे। हाँ यानी, हम्म। हाँ तो वो फैमिली भी साथ में इन्वॉल्व थी कि अच्छा। भाई आ रहा है ना पैसा, बेटा कहीं से भी ला रहा है 2 नंबर का, तो हमारा हो रहा है। तो बोले कि इन लोग जैसा, उसने फिर बोले मेरी लाइफ में आया, फिर बॉम्बे आकर मिलता था मेरे को होटल में, हम लोग कितना पूरा इंडिया में कितनी जगह घूमे फ्लाइट में ये वो। तो बोले मेरे वो को बता रही है, सेक्सुअली यूज किया। हाँ वो कविता बता रही थी बताई। मुझे। अच्छा, जी। मतलब बोले एक मेरे को हिंदू होके, सेक्सुअल, हाँ, एक हाँ हिंदू उसने महिला इस्लाम होके कबूल उसने कर कर लिया रहा था। था। हाँ, उसने कबूल करा, उसने वाह वाह वाह। उसने हाँ वो औरत ने। और मेरे को सही में बताओ, यूं होता है आज भी, वो बोलती है मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं छुप छुप के, मतलब उसने क्या बोला कि जैसा फिर हमारा अफेयर हुआ, हम लोग बहुत घूमते थे, उसने हम्म। फिजिकली भी उसको यूज किया, और फाइनेंशियली भी 50-60 लाख रुपए उसके खा लिए उसने 3 साल में। अच्छा। और ओ। फिर, हाँ, और फिर बाद में उसके माँ बाप से वो लड़ती थी कि भाई नहीं, मैं मुसलमान जैसा है वो, मैं उससे शादी कर लूंगी, वो मेरे से शादी करेगा। तो उसके भाई तो हम्म। उसको दूर छोड़ के चला गया, उसका भाई डॉक्टर था वो भी कुछ, तो वो तो उसको छोड़ हम्म। के, उसका घर छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, बहन को छोड़ के, अलग बीवी बच्चों को लेकर चला गया। तो ये आदमी इसकी की वजह वजह से। से वो औरत का हाँ ये वो औरत डिवोर्सी थी। राहत, मैं एक बात यहाँ पर पूछूंगी, अगर तुम्हारी उससे बात होती थी तो उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था वो कविता को कि मतलब मैं क्या, मतलब ये आदमी ऑलरेडी 2 बार शादी कर चुका है, इतने पैसे सबके ऐंठ चुका है, तो ये वो समझ नहीं पा रही थी, या उसको इतना ब्रेन वॉश कर दिया था? और मेरे समझ में आता है ये हिंदू महिलाएं, मतलब इन लोगों को अक्ल कहाँ है, इन लड़कियों की, इन महिलाओं की अक्ल किधर है? हाँ, हम लोग यहाँ चीख चीख कर बोल रहे हैं कि आप लोगों के साथ जो लव जिहाद होता है, वो आप, ये भी लव जिहाद ही है, ये भी लव जिहाद है। और अगर आप फिजिकल हो रही हो, पैसे दे रही हो, और उसकी राह में आंखें बिछा के बैठी हो कि भैया आके मेरे से निकाह करेगा, सही में तुम लड़कियों को, तुम महिलाओं को अकल नाम की चीज नहीं है? हाँ, तुम लोग को शर्म नहीं आती कि तुमको इतना अच्छा सनातन मिला है तो भी तुम लोग इतने उसने, इतने मतलब। हाँ उसने उसके माँ बाप तक का ब्रेन वॉश किया था, पता है कैसे? उन लोग घूमने जाते थे, लड़की के माँ एक बाप रूम का। में माँ बाप रह रहे, और एक रूम में हाँ। ये दोनों रह रहे। जब ये कुंवारा था ना, तब कोई डॉक्टर हम्म। थी आनंद में, अहमदाबाद की, उसके साथ हम्म। इसका लव अफेयर था। मैरिड थी वो, एक बेटी है उसकी, वो उसके साथ हम्म। था। और उसका हस्बैंड जब जाता था ऑफिस में रात में, तो ये हम्म। बंदा आनंद पहुंच हम्म। जाता था अहमदाबाद से, तब कुंवारा था ये बंदा। उसने ये भी स्टोरी मुझे गुजरात में ही बताई थी आनंद शादी था। बाद।
गुजरात में जी। तो ये वो औरत भी हिंदू थी और मतलब उसके उसके साथ भी इसने कितने साल तक रिलेशन रखा, मतलब और सारी मैंने उसकी चैट देखूं सब हिंदू, तो मैं तो बोलती भी थी कि तुम लव जिहाद में, मैंने बोला कर रहे हो। और दूसरा कि मेरे को लगता है इसका कनेक्शन भी था, ये बोलता भी था कि हाँ मैं ये हम्म मौलाना को जानता हूँ, ये पाकिस्तान में ये मौलाना, मतलब उसकी स्टोरी उसने मुझे पूरी मतलब खुलकर नहीं बताई, लेकिन उसके हाँ अंदर से मुझे लग रहा था कि ये सब तूफान होते थे अहमदाबाद में, सब होता था, उसमें जी पार्ट लेता था ये, ढाबेल में जाके सब मौलाना आते, मतलब ये एक ग्रुप में, मतलब ये सब चेन में था ये। और मतलब मैंने बोला ना कि चैट में सारी हिंदू औरतें, सब हिंदू औरतें, और सारी इसकी हम्म बातों में आ रही है, राजस्थान की औरतें, इधर की सब आई लव यू, अरे कितनी औरतें। और मेरे हम्म को यूं होता है कि सजा देनी चाहिए, मैंने तो बहुत कोशिश की कि मैं कोई बड़े अहमदाबाद में कोई हो जो इसको पकड़े, इसको सजा दे, लेकिन कोई हम्म सामने नहीं आता, मेरा इतना कांटेक्ट नहीं है, वरना मैं तो सीरियसली अभी भी गुस्सा आता है, मैंने डिवोर्स भी नहीं दे रहा, 2 साल से मेरे कांटेक्ट में भी नहीं है। और पता है इसकी फोटोज तो, एक तो वो औरत ने मुझे भेजी थी ना, तो उसमें पता है पीके में आमिर खान ने कुछ क्या रिकॉर्ड क्या रखा था, रेडियो रखा था ना उसने, पूरा ओ ओपन होकर अच्छा आमिर अच्छा खान वाली फोटो। तो अच्छा इसने हाँ हाँ एक बैग आता है ना जो बैग, तो बैग बीच में अरे रख के काश पूरा ओपन फोटो था। काश काश मैंने वो ढूंढने की मैंने कोशिश देखा की लेकिन तो मैं मुझे वो भी नहीं दिखा मिली। देती सीरियसली मौलाना हाफिज, और उसने पूरा नंगा होकर, और बीच में वो बैग रखा था जैसे उसका वो रेडियो था आमिर खान का, सेम वो अपने आप को आमिर खान बनाकर, एक से एक फोटो देखो उसने, मतलब बोलती हूँ मेरा फोन खो गया, नहीं तो आज वो मेरे को दिखाना था वो, कि देखो एक बार ये हाफिज और एक ये देखो पीके का आमिर खान, पूरा ओपन और सिर्फ बीच में उसने वो बस बैग रखा हुआ था। मतलब ऐसी ऐसी अरे हरकतें, मतलब अभी भी कभी फोटो रात निकल तुमने आया बहुत तो बड़ी मैं गलती करी भेजूंगी। वो फोटो बहुत संभाल के रखना चाहिए था आज तो उसको दिखा देते अरे हम लोग मेरा फोन खो गया, मैं बोलती हूँ ना, फोन खोया और मैंने किसी को एक दो को दिया था लेकिन नहीं मिला, पता नहीं वो कैसे मिलेगा फोटो। ये कोई मुसलमान लड़कियों को नहीं फंसाता सिर्फ हिंदू लड़कियों को फंसाता था सिर्फ हिंदू औरतें थी, मैं बोली भी कि तुमने सारी हार्ट सारे हिंदू औरतों, सब हिंदू, अभी भी मेरे पास उसका इंस्टाग्राम पुराना आईडी ओपन करके मैं चेक करती हूँ कि कोई तो मुस्लिम निकले नहीं, अगर 150-200 है तो सारी हिंदू औरतें, सारी। तो मैं वही बोलूं कि रिलीजन ने दिया क्या, मतलब सब बस मतलब के रिश्ते हैं सब। सही बात है बहुत ही सुनकर बहुत आई डोंट और नो मेरे को तो दिल से यही होता है कि मैंने शायद, मतलब मैं दूर हो गई हूँ सब चीजों से, सब चीजों से हो गई हूँ दूर, क्योंकि मैंने हर बार बोला कि भाई मेरे साथ हो रहा है, शायद आगे अच्छा होगा, आगे अच्छा होगा, पर कभी दुख और गम खत्म ही नहीं हुए, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने रखते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।